हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे डॉगर मोटर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि डॉगर मोटर एक टिकटॉक पे अच्छा खासा फेमस नाम है, जिसके ओनर शहजाद डॉगर थे, मगर उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से शहजाद डॉगर से उनके भाइयों और वालिद साहब ने उनका सारा बिजनेस छीन लिया है और उनसे लातलकी का ऐलान भी कर दिया। जिसके बाद शहजाद डॉगर ने यह सारा वकूआ बताया और अब उन्होंने खुद के नाम से काम शुरू किया है, जिसका नाम उन्होंने SDM रखा, मतलब शहजाद डॉगर मोटर। इससे पहले उनकी ब्रांच का नाम डॉगर मोटर ननकाना वाला था। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। लिख के तेन देना, आज मेरे को लिखा ला है मेरे भाई ने ना शोरूम करते पे ने इन्हें मेरा नाम ही ले लिया, इन्हें मेरा सारा कुछ ले लिया। मैंने इस टाइम फिर समझ ला जिवें 2019 च मैंने रोड से सुटिया सी, अज ना फिर मैंने रोड से सुटिया जीरो कितना लेकिन जिन्हों वो ना सुटे कोई नहीं सोच सकता। उनको नहीं सोच सकता। अज 2000 वो ही मैंने याद आ गया। फिर उदों तो फिर मेरे को शाही को नहीं सी ला ली, तो भुखे सा आज अल्हम्दुलिल्लाह भुखे सा कमीशन का काम शुरू किया। मैं तेन पता कमीशन देंदा था, लेंदा नहीं सा ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਛੜੀ, ਪੈਸਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ, ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ? 6 ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਏ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ SDN। ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਨਕਾਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜੁਮਾ ਇਤਵਾਰ ਕਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਜਲੀਲ ਗਾਰਡਨ। ਸਿਰਫ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਲਜਲੀਲ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿਕੀ ਹੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਪਰ ਹੋਵੇ, ਕੱਟ ਐਂਡ ਵੈਲਡ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ मैकेनिकल जैसी कोई। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे सामिया हिजाब केस के बारे में। तो सामिया हिजाब ने हसनैन जाहिद के अगेंस्ट अपना केस विथड्रॉ कर लिया है और हसनैन जाहिद को उन्होंने माफ़ कर दिया है। यही सारी स्टोरी एक्सप्लेन की है मुस्तफ़ा ने। मैं आपको उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। सामिया हिजाब ने हसन को माफ कर दिया और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हसन जेल से भी बाहर आ जाएगा। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है? बेसिकली कुछ दिन पहले सामिया हिजाब अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करती है, जिसके अंदर ये साफ देखा जा सकता है कि हसन सामिया हिजाब को किडनैप कर रहा है। जिसके बाद पुलिस भी इसी फुटेज के दौर के ऊपर एक्शन लेती है और हसन को अरेस्ट कर लेती है। हसन के खिलाफ FIR भी हो जाती है। जिसके बाद अवाम टोटली सामिया के साथ हो जाती है कि सामिया के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। इसके बाद हसन अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि सामिया तो पहले ही से रिलेशन में थी हसन के साथ। जिसके बाद सारी अवाम हसन की साइड के ऊपर चली जाती है और सामिया को इंटरनेट के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं उसको। अब एक रीजन ये भी हो सकता है कि सामिया ने इसी क्रिटिसिज्म की वजह से ये कंप्लेन वापस ले ली है, जिसके बाद अब हसन को इसी बेस के ऊपर जमानत भी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हर चीज के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक दोनों साइड की स्टोरी सामने ना आ जाए। अब फिलहाल तो ये मैटर खत्म हो गया, सॉल्व हो चुका है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे नदीम नानीवाला के बारे में। रिसेंटली नदीम नानीवाला का पॉडकास्ट आया है रेहान तारिक के साथ, जहां पे रेहान तारिक ने नदीम नानीवाला से आईफोन के स्कैम के रिलेटेड सवाल पूछा, जिसके जवाब में नदीम मुबारक ने मिस्टर पतलू को एक्सपोज किया। मैं आपको उनकी पॉडकास्ट का छोटा सा पार्ट यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। मिस्टर पतलू ने ये कहा कि वो मैंने एक जगह पे आईफोन का कहा और फिर जब पहुंचे वहां पे तो वो आईफोन लेके नहीं आया था, तो फिर मुझे खुद देने पड़े आईफोन। नहीं, तो आप स्कैम करते हैं लोगों के साथ आईफोन? मिस्टर पतलू ने लाइव के दौरान हम हमारे कंपटीशन हुआ कि हम कल शॉर्ट स्टडी में आएंगे जी, वहाँ पे जो आएंगे अपना ऑडियंस आएगी, वहाँ पे हम वहाँ पे लोगों के अंदर गिफ्ट देंगे आईफोन और आईपैड, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से मेरी मिस्टर पतलू की दूसरी मुलाकात थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं और जमजम वाले एक टीम में थे। छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़े भाई। तो छोटे भाई बड़े भाई मैंने छोटे भाई बड़े भाई से बात की कि हम जो सामान लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो हम हाफ कर लेंगे, ठीक है। हाफ आपकी तरफ से होगा, हाफ मेरी तरफ से, मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ पे काफी ज्यादा 15-20 आईपैड्स, वॉचेस और आईफोन लेके गए, ठीक हो गया। हम वहाँ पहुंचे, जो आईफोन था वो हमने मिस्टर पतलू को गिफ्ट कर दिया। अब उसके साथ एक लड़का था बट्टी बट्टी के नाम से, तो वो बड़ा ही इरिटेटेड लड़का था और बहुत अजीब किस्म का कि उस्ताद मैंने भी लाके दे
आईफोन। उसे 15 लड़के थे ना, 2 एक और था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। इन्होंने कहा सानू दे आईफोन। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हो, मैंने आईफोन दे, मैंने आईफोन दे। मैं तो आईफोन जो है वो मुझे बंदों को दे दिया, वो आगे वो देना उसकी मर्जी है। ऐसा नहीं यार सानू लेके दे। तो वो पटेल को थोड़ा सा उसने क्या किया, एक आईपैड लोगों के अंदर दिया, बाकी उसने वो शॉपर के अंदर सारे डाल के निकल लेगा साथ। किसी बंदे को कोई आईपैड नहीं था। तो वो बंदा था, उसको बटी बटी रिसेंटली पत्रों ने कहा कि उसका उसने 10 करोड़ का भी इंटरनेशनल लगाया उसका। तो वो बंदे की बात कर रहा हूँ, वो सारी पैड बाकी सब कुछ बैग में डाल के गायब हो गया। और लोगों को वहां पे एक 2 आईपैड मिला, कुछ नहीं मिला। तो हम जो कमिटमेंट हमने की थी वो पूरी की, और ये जो पत्रों ने कहा कि आईफोन लेके निकल गया, ये इल्जाम है आपका, ये इल्जाम है, ये झूठ है। इसके अलावा इसी पॉडकास्ट में नदीम मुबारक से डकी भाई केस के रिलेटेड भी बात हुई, जिसको लेकर नदीम को गुस्सा भी आया। मैं वो क्लिप भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पूरी पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब वो शराबी नहीं है, लेकिन हाँ। शराब को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट उसने किया, ठीक है, उस हद तक वो गलत है। वो चोर नहीं है, वो चोरी को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट कर वो डकैत नहीं है, लेकिन डकैतियों को कहता है करनी चाहिए। बाइनरी मैं- क्या मैं- है? मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ना, 0 और 1। देखिए, यानी या तो वो गलत है या वो सही है। द फास्ट वे टू मेक मनी इज बाइनरी ट्रेडिंग। वहां फास्ट पे वे टू मेक मनी इज जुआ। डकी भाई ने तो नहीं खेलना, लोगों ने खेलना। दैट्स द पॉइंट। that's the point। वो तो नहीं खेल रहा, हाँ। लेकिन तो यूथ लोगों- मेरी सारी उन्होंने हाँ। उसकी उस खेल पे लगा दी। देखिए यहाँ पे लोग सिर्फ लूज नहीं करते, लोग विन भी करते हैं। वो विन भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, बेशक हराम गलत- कमा रहे हैं ना। लेकिन वो लोगों के ऊपर है। IK 804 सितंबर 2024 दो गाड़ियों के ऊपर आप जाली नंबर लगा के फिर रहे थे, उसके बाद गिरा। जब एक दोस्त किसी भी अपना केस में जाता है तो जाहिर उसकी फैमिली उसके दोस्तों के पीछे ना आते वो हैं। कहते हैं आप सपोर्ट हाँ, करते हो उसको, support लेकिन करते आप इस तरह पब्लिकली आके जस्टिफाई ना करते कि वो जो कर रहा था वो गलत नहीं था। वो ये कह रहे हैं। पब्लिकली मैं उसको कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ कि क्या वो आप गलत- आके आपने ये कहा कि जी वो जो कर रहा था, जब बाकी लोग करते हैं तो उसने कर दिया तो क्या हो गया? ये चाहता तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि जब दूसरे देखिए, जब एक चीज बड़ी नॉर्मलाइज PSL के अंदर सब लोग कर रहे हैं तो वो भी कर रहे दिया। यानी टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट ना। हाँ, तो वो भी दो कर रहा है। गलत चीजें तो दुरुस्त नहीं हो सकती ना। देखिए, अगर- इसलिए जस्टिफिकेशन ये तो नहीं कि वो शराब पी रहा है तो मैं पी रहा हूं, क्या गलत हो गया? देखिए वसीम अकरम जो कि पाकिस्तानी मैं यही ओल्ड लीजेंड, मैं आपको ये- अगर उसके पास सोच विचार नहीं है, ये वो तो ब्रांड एम्बेसडर था। अगर ऐसा हुआ है हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव एहतसाब नहीं होना चाहिए, हाँ। क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं कि वो कर रहा था अगर शुरू तो करा डकी तो- भाई ने कर दिया तो क्या हुआ। हाँ। ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जस्टिफिकेशन है, ये बिल्कुल है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रजब भट्ट यूके जा रहा है और इस बार वो उधर अकेले होंगे, मतलब ना कोई फ्रेंड्स और ना कोई फैमिली मेंबर। और वो ये सब बताते हुए इमोशनल हो गए थे, जिसके बाद लोगों की तरफ से कमेंट्स आने लगे कि इन्हें कैमरे के सामने ही रोना आता है, ये सब ड्रामा करते हैं। इसी बात को डिफेंड करते हुए एक वीडियो शेयर की जुल्करनैन ने। आप खुद सुन ले उसने क्या कहा। मेरा भाई है वो यूट्यूबर, वो अपनी ना एक वीडियो में रो रहा होता है तो उस पे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, ये इनको कैमरे के सामने ही रोना आता है, वैसे इनको रोना नहीं आता। यार जितने भी ये यूट्यूबर है ना, यकीन मानो ये बहुत नरम दिल होते हैं। मतलब वैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं बाहर से, क्या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, अंदर से इनके दिल ना बहुत नरम होते हैं, बहुत लोगों का एहसास करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के साथ ये पॉजेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो यार ये रोना भी मर्दजात को आ जाना ना बहुत ही बड़ी चीज होता है। मतलब एम ही किसी को रोना नहीं आ जाता, जब किसी कोई इमोशनल होता है या फिर उसके अंदर मतलब उसका दिल टूट रहा होता है किसी चीज के मतलब, तो तब जाकर इन आंखों में से गम नजर आता है, वो भी रोने की शक्ल में। जो बंदा एक्टिंग कर रहा होता है ना, उसकी एक्टिंग लोगों को नजर आ ही जाती है कि यार ये बिला वजह रोने की कोशिश कर रहा है, इसको रोना नहीं आ रहा। लेकिन ये आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती, ये हमेशा सच बोलती हैं। और ये आंखों के साथ कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दिए जा सकते, ये हमेशा तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो मुबारक हो सबको, क्योंकि टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है और ऑफिशियली नोटिस भी आया है कि अगर कोई टिकटॉक पे यकियां करता हुआ पकड़ा गया या वल्गर लैंग्वेज और हरकतें करते देखा गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। टिकटॉक लाइव को तो चलो बैन कर दिया, लेकिन खुले में जो बेहयाई हो रही है उसे कैसे रोकेंगे। आप ये क्लिप देखें जिसमें एक कार वाला लड़की से सरेआम रेट्स पूछ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। शॉर्ट या नाइट? शॉर्ट का क्या लेते हैं? शॉर्ट का 2 के। वो क्या लेते हैं? हाँ जी। बैक से भी करते हैं? हाँ जी, बैक का 3 के। बैक का 3000 है। हाँ जी। तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। तो नाइट का क्या लेते हैं? नाइट का 20 के। 20 के जी। उसमें क्या क्या सर्विस होती है? उसमें आगे से पीछे से और हग। सकिंग भी करते हैं? हाँ जी। मजा आएगा? हाँ जी बिल्कुल। कितने टाइम तक हमारे पास है? टाइमिंग सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे तक? हाँ जी। मुतमिन पूरा करेंगे ना? हाँ जी पूरा मुतमिन करूँगी। जितना कुछ करेंगे उतने पैसे? हाँ जी कर दूंगी। देख लेना, पहले भी ऐसे ही कहती हैं कुछ करेंगे तो कुछ नहीं करते। वो कहती होंगी बट मैं कह नहीं रही, मैं करूँगी। देख लिया। तो चलिए लास्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल मिर्ज़ा साहब को अरेस्ट किया गया था, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां उन पर 295A और 295C दोनों सेक्शंस लगाए गए और उन्हें अब 5 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड को FIA को दे दिया गया है, जहां पे उनसे FIA इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसी से रिलेटेड अपडेट किया है मंसूर अली खान ने। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके हवाले से भी एक खबर जो है आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उनको मुकद्दस शख्सियात की तौहीन
तौहीन के मुकदमे में जो है वो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर FIA के हवाले कर दिया गया है। ज़हन में रखिएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो उन्हें सबसे पहले MPO के तहत जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी, और उस वक्त उनकी टीम के मुताबिक जब ये गिरफ्तारी उस वक्त डाली गई थी तो ये बताया गया था कि जनाब इनकी अपनी हिफाजत के लिए जो है इन्हें तहवील में लिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब उनको तहवील में ले लिया गया तो 1 या 2 दिन के बाद जो है उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर एक पर्चा कट गया, और उसके अंदर जो है 295A और C जो है वो लगा दी गई हैं, जो कि तौहीन के हवाले से आती हैं। अब खबर ये है कि उनको पहले वहाँ से जो है वो हफ्साबाद शिफ्ट किया गया, जेलम से पहले उनका हफ्साबाद शिफ्ट किया गया, और उसके बाद उनको पिंडी शिफ्ट कर दिया गया है, और अब उनका 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड जो है वो ले लिया गया है। FIA के पास अब ये केस जो है वो चल रहा है, और 19 सितंबर को जो है वो जब ये इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद उनको जो है वो दोबारा अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान, किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की